ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। इसने भाजपा को भी ठगा, इसने जदयू को भी ठगा। हनुमान तो यह आज से नहीं 2020 में ही बोले थे कि हम नरेंद्र मोदी जी के हनुमान हैं और नीतीश जी के लंका में हमको आग लगाना है। जो लोक जनशक्ति रामविलास पासवान की नाम की या जो नकली फर्जी पार्टी है, सब लोगों ने मान लिया है कि पशुपति कुमार पारस जी की जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है वही ओरिजिनल लोक जनशक्ति पार्टी है। लोग में भारी भगदड़ लोक जनशक्ति रामविलास में जल्द ही मचेगा। बहुत लोग हमारे संपर्क में हैं, जल्द ही सब लोग राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का दामन आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में थामेगा। एनडीए को तो हमने तलाक दे दिया, एनडीए को डाइवोर्स कर दिया। अब एनडीए तो तलाक शुदा महिला है। एनडीए समाप्त हो जाएगा। एनडीए जो 225 कहता है, 25 सीट भी एनडीए को पुर जाए बिहार में। सम्मानजनक सीटों पर समझौता होगा, हमको जो सम्मान देगा हम उस गठबंधन के साथ जाएंगे। 2025 में विधानसभा का चुनाव है और चिराग पासवान अब केंद्र की राजनीति छोड़ बिहार आएंगे और बिहार में मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए के ही सहयोगी हैं, जीतनराम मांझी केंद्रीय मंत्री हैं, कह रहे हैं 2025 में कोई वैकेंसी नहीं है, वो 2030 की बातें कर रहे हैं। अब बात करेंगे इस पर। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरन अग्रवाल हैं। जीतनराम मांझी करें कोई वैकेंसी नहीं है, दूसरी तरफ चिराग पासवान करें क्या मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार? नहीं, आदरणीय जीतनराम मांझी जी जिनके बारे में बोल रहे हैं, अपने सहयोगी साथी के बारे में, उनके कैबिनेट में कुलीग हैं चिराग, तो शायद जीतनराम मांझी जी भूल गए, उन्होंने पूरा एरी चोटी लगा दिया था। अभी उनकी पुत्रवधू चुनाव लड़ रही थी हाल में ही, उपचुनाव बाई इलेक्शन का इमामगंज में। जीतनराम मांझी जी की पुत्रवधू और उनके पुत्र जो बिहार सरकार में मंत्री हैं श्री संतोष मांझी जी, उनकी पत्नी श्री दीपा मांझी जी, पूरा एरी चोटी लगा दिया। चिराग पासवान प्रचार करने नहीं गया और उसके बाद भारी मशक्कत के बाद जीतनराम मांझी जी ने पूरा ताकत लगाया, जनता दल ने पूरा ताकत लगाया, तब जाके बहुत मशक्कत के बाद बहुत कम वोटों से दीपा मांझी जी वहाँ से चुनाव जीत पाई। उसके बाद क्या नहीं आरोप लगाया चिराग पासवान पे उस समय रिजल्ट के बाद जीतनराम मांझी जी ने, जीतनराम मांझी जी की पार्टी ने, जीतनराम मांझी जी की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके पुत्र संतोष मांझी जी ने, सब लोगों ने कि हमको हराने की। और वहाँ जनसुराज के उम्मीदवार को वोट आ गया, सारा का सारा 35-40 हज़ार करीब वोट जीतेंद्र पासवान को। तो यह तो ऐसा कोई सगा नहीं, उसी का नाम है चिराग, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। इसने भाजपा को भी ठगा, इसने जदयू को भी ठगा। भाजपा के साथ, भाजपा के तो हनुमान है वो, तो भाजपा के हनुमान थे तो 2020 में भाजपा के खिलाफ उम्मीदवार काहे दिए थे? 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ काहे उम्मीदवार दिए थे? जब दिल्ली में 12 जनपद जो सरकारी आवास है जब खाली कराया गया तो भाजपा पर क्यों और आरोप लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारा सारा सामान रामविलास, हमारे पिता का मूर्ति तस्वीर सब रोड पे फेंक दिया। भारतीय जनता पार्टी को तब गाली काहे दे रहे थे? हनुमान तो यह आज से नहीं 2020 में ही बोले थे कि हम नरेंद्र मोदी जी के हनुमान हैं और नीतीश जी के लंका में हमको आग लगाना है। अब मोदी जी का आदेश हुआ है, राम ने हमको आदेश दिया कि बिहार जाओ, अकेले लड़ो और नीतीश कुमार जी के लंका में आग लगा दो। तो उस समय भी हनुमान था। लेकिन 2020 के बाद तो 20 में भी भाजपा के खिलाफ उम्मीदवार दिया कई सीटों पर, 5-6-7 सीटों पर जदयू के साथ भाजपा को भी ठगने का काम किया। उसके बाद कई जगह भाजपा को भी नुकसान पहुंचाने का काम किया। उसके बाद बाई इलेक्शन लड़ा कई जगह, कुशेश्वर में, तारापुर में जमानत जब्त हो गई। या हमने कहा ना, फिर से दोहरा देते हैं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। अपने पार्टी के लोगों को ठगा। किसको ठग लिया? अब रविंदर सिंह जी महनार के हैं, इसके पार्टी के बड़े नेता थे, संगठन मंत्री की जिम्मेवारी सौंपी थी चिराग ने रविंदर सिंह जी को। रविंदर सिंह जी ने एक चैनल पे कहा कि हाजीपुर में जो पासवान चौक पर जो रामविलास पासवान जी की आदमकद प्रतिमा लगी हुई है
उस मूर्ति प्रतिमा बनाने का पैसा मैंने अपने जेबी से दिया। शहरबन्नी में जो रामविलास पासवान जी का मूर्ति का अनावरण चिराग ने किया, अब बड़ा प्रतिमा वहाँ लगाया गया, उसका पैसा रविंदर सिंह जी ने एक चैनल पे कहा कि मैंने जेबी से दिया, और ना जाने कितना पैसा हमने पार्टी के पीछे लगाया। तो रविंदर सिंह को ठगने का काम किया। नंबर 1, अरुण बाबू को अपना पिता कहता था, पूरे चैनलों पे मीडिया के सामने कहता था कि मेरे पिता की मौत के बाद हमारे पिता के तरह कोई हमारे पीठ पर सहारा बनकर है तो अरुण बाबू हैं। तो अपने पिता तुल्य अरुण बाबू को धोखा दिया, अरुण बाबू को ठगा। रेणु कुशवाहा जी बिहार की 2 बार बिहार में कृषि मंत्री रही, उद्योग मंत्री रही, खगड़िया से सांसद रही, बिहारीगंज से मधेपुरा से 3 बार एमएलए रही। उन्होंने पार्टी में अपना चिराग के संघर्ष में 3 साल 4 साल लगाया। रेणु कुशवाहा जी को ठगा। अजय कुशवाहा जी को जो अपना कौन प्रचार प्रसार समिति का विस्तार प्रमुख बनाया था बिहार पार्टी का, उस अजय कुशवाहा जी ने कहा कि हम लोगों को ठगने का काम किया। सारे लोगों ने कहा, अब तो सारे लोगों ने आरोप लगाया कि इसकी पार्टी में किस क्राइटेरिया के तहत टिकट दिया जाता है, किस क्राइटेरिया के तहत टिकट दिया जाता है। लोगों ने कहा ना कि अब बता दिया जिस क्राइटेरिया के तहत टिकट दिया जाता है। प्रशांत किशोर जी ने बता दिया परसों। क्या बताया? प्रशांत किशोर जी ने क्या बताया? एक बड़ा आरोप लगाया अशोक चौधरी जी पे, जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, है ना, बिहार सरकार के आरईओ मिनिस्टर है, उन पे आरोप लगाया कि उन्होंने अपने पुत्री शांभवी चौधरी के लिए समस्तीपुर से चिराग पासवान से टिकट खरीदा। यह तो हाँ, समस्तीपुर से, यह तो प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया, जिस पे अशोक चौधरी जी ने कहा कि हम केस करेंगे प्रशांत किशोर जी पे, हम लीगल नोटिस भेज रहे हैं। अभी तक भेजा कि नहीं भेजा हमको नहीं जानकारी है। यह तो अशोक चौधरी जी और प्रशांत किशोर जी का मामला है। अब जो जनता दल यू के जो एनडीए के एमएलए हैं डॉक्टर संजीव कुमार परवत्ता से, उन्होंने आरोप लगाया कि हमारे घर पे डील तय हुआ। जो राजेश वर्मा है, जो इसका पार्टी छोड़ के भाग गया था, भागलपुर का व्यापारी है, उसको कै करोड़ में टिकट देने का काम किया। कितना करोड़ 10 करोड़ की 15 करोड़ क्या डॉक्टर संजीव ने आरोप लगाया। जेडीयू के एमएलए हैं, उन्होंने आरोप लगाया, हम नहीं आरोप लगा रहे हैं। जितने 1 दर्जन 2 दर्जन से ज़्यादा लोग छोड़ के चले गए चिराग पासवान की पार्टी, वह लोग आरोप लगा रहे हैं। और जान लीजिए, ऐसे भी चिराग पासवान की पार्टी में जो क्राइटेरिया फिक्स है, उसी क्राइटेरिया के तहत टिकट मिलेगा। या जो राजू तिवारी जी हैं प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे बड़े भाई हैं राजू तिवारी जी, और हम लोग साथ काम किए हैं लंबे समय तक। हमारे पार्टी में विधायक दल के नेता थे जब पार्टी थी बिहार विधानसभा में। तो उनको तो उनका चले जाइए राजू तिवारी जी के यहाँ, केवल माइक हटा के पूछ लीजिए, सारा दर्द उनका छलक आएगा, सारा दर्द आपके सामने उभर के आ जाएगा, सारा दर्द आपके सामने उभर के आ जाएगा कि किस तरह नाम के वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। प्रदेश अध्यक्ष वो हैं और सारे प्रदेश के फैसले उनका बहनोई कोई सांसद है चिराग का, कहाँ से सांसद है, हाँ, जमुई से, तो वही सारा फैसला लेता है। हम लोग केवल नाम के चले जाइए। प्रदेश अध्यक्ष का फैसला वो कैसे ले लेगा? सारा तो फैसला वही लेता है, जाके पूछ ना लीजिए। आप कैमरा या माइक हटाइए, चोंगा हटा दीजिएगा, चोंगा हटा के जाके पूछ लीजिए हुलास पांडे जी से। संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष है हुलास पांडे जी, और उसका बहनों आके यहाँ प्रेस मीडिया को कहता है कि चिराग पासवान जी बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार होंगे। और संसदीय बोर्ड है का अध्यक्ष, नामे का ना संसदीय बोर्ड, संसदीय बोर्ड ने फैसला नहीं लिया, सारा कमिटी उमिटी सारा तो बहनोइये को सौंप दिया है। राजू तिवारी, इन लोग को किसी को टिकट नहीं मिलेगा। ये लोग जो बड़े नेता हैं, ये सब लोग देख लीजिएगा, पूरा जो लोक जनशक्ति रामविलास पासवान की नाम की है, जो नकली फर्जी पार्टी है, सब लोगों ने मान लिया है कि पशुपति कुमार पारस जी की जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है, वही ओरिजिनल लोक जनशक्ति पार्टी है। सारे के सारे लोग जल्द ही, मैं बता देना चाहता हूँ, खुलासा कर देना चाहता हूँ कि सारे के सारे जितने भी रामविलास पासवान जी के प्रति वहाँ जितने भी अभी लोग बच गए हैं, जो रामविलास पासवान जी के प्रति कमिटेड हैं, जो रामविलास पासवान जी के नाम पर पार्टी में आए थे जब वह जिंदा थे, सारे के सारे लोग में भारी भगदड़ लोक जनशक्ति रामविलास में जल्द ही मचेगा, भारी घमासान वहाँ मचेगा, भारी युद्ध आपको लोक जनशक्ति पार्टी जो चिराग की पार्टी है। मान लिया जाए कि राजू तिवारी और हुलास पांडे आपके दल से चुनाव लड़ेंगे,
नहीं नहीं, ये हम कैसे कह देते हैं? आप कह रहे हैं कि नाराज है वो लोग। नहीं, उनके पार्टी में भारी टूट होगी। उनके पार्टी के बहुत बड़े नेता, छोटे नेता, मंझले नेता, संझले नेता, कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी, बहुत लोग हमारे संपर्क में हैं। जल्द ही सब लोग राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का दामन आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में थामेंगे। वहाँ भारी भगदड़ होगी। लोक जनशक्ति पार्टी या जो चिराग का कुनबा है, केवल वहाँ बहनोई और साला यही दूगो बचेगा। आप लोग किधर से लड़िएगा, महागठबंधन या एनडीए? एनडीए को तो हमने तलाक दे दिया, एनडीए को डाइवोर्स कर दिया। अब एनडीए तो तलाक शुदा महिला है, तो जब तलाक शुदा महिला, जब हमने तलाक दे दिया एनडीए को डाइवोर्स दे दिया, एनडीए से हमने अपना तलाक 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 तलाक, जब हमारे नेता पशुपति कुमार पारस जी ने 14 अप्रैल को बापू सभागार में अलग होने का ऐलान कर दिया, तो एनडीए को कौन है? एनडीए कैसा एनडीए, कहाँ का एनडीए? एनडीए में जाने का एनडीए भी है, वैसा ही एनडीए है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। आज उपेंद्र कुशवाहा जी क्या कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी आए, अमित शाह जी आए, जेपी नड्डा जी आए, भाजपा का कोई नेता नरेंद्र मोदी जी का भी बात नहीं सुना, जेपी नड्डा जी का भी कोई भाजपा का नेता बिहार का बात नहीं सुना। यहाँ तक कि अमित शाह जी कई बार आए, अमित शाह जी भी समझाए कि उपेंद्र कुशवाहा को जिताना है, कोई नहीं, सब भाजपा का लोग लग गया पवन सिंह को जिताने में, उपेंद्र कुशवाहा को हराने में। यहाँ तक कि जो प्रदेश अध्यक्ष उस समय था, वो तो वो तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति, राष्ट्रीय जनता दल के यूनिवर्सिटी से गए थे। राष्ट्रीय जनता, पहली बार जो अंतिम बार विधायक बने सम्राट चौधरी जी, राष्ट्रीय जनता लालू यादव जी के सिंबल पे बने। उसके बाद तो आज तक चोर पिछले ही दरवाजे से, चोर दरवाजे से ही जाते हैं। हिम्मत है तो क्यों नहीं चुनाव लड़ते हैं? चुनाव लड़के विधान जनता। अभी महागठबंधन के साथ आप लोग जा रहे हैं, मान के चला जाए कि महागठबंधन? नहीं, ऐसा अभी कोई तय नहीं है, लेकिन बिहार में यह तय है कि बिहार में परिवर्तन होना है। एनडीए फिनिश हो जाएगा, एनडीए समाप्त हो जाएगा। एनडीए जो 225 कहता है, 25 सीट भी एनडीए को पुर जाए बिहार में तो। और यहाँ तक कि अब तो इन लोग का ये हाल है कि 25% बिहार में दलित है, एक भी दलित अब एनडीए के साथ न है, तो बाहर से आयात कर रहा है। यहाँ भाजपा का नेता अर्जुन राम मेघवाल, तो कल कौन दलित पंचायत, महापंचायत, अब इन लोग के पास नेता भी नहीं है बिहार में दलित नेता, कि किसी दलित नेता के नाम पे दलित को, सारा दलित, इंटायर दलित, पासी समाज हो, पासवान समाज हो, धोबी समाज हो, या मेहतर समाज हो, वाल्मीकि समाज हो, मांझी समाज हो, मुसहर समाज हो, जितने भी इंटायर, रविदास समाज हो, जितने भी इंटायर दलित के सेक्शन है, सारे के सारे दलित एकजुट होकर, एकमुश्त होकर एनडीए के विरोध में वोट करेंगे। और निश्चित रूप से राष्ट्रीय, हमको देखिए, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने को तो मुख्यमंत्री हमको तो बनना नहीं है, पारस राव को तो मुख्यमंत्री बनना नहीं है, प्रिंस राज पासवान जी को तो मुख्यमंत्री बनना नहीं है, लेकिन हम लोग को मुख्यमंत्री यहाँ बदलना है। और जिनको मुख्यमंत्री बनना है, हम भी चाहते हैं मुख्यमंत्री बनाए, तो जिनको मुख्यमंत्री बनना है हमारे साथ सम्मानजनक बात होगी, सम्मानजनक सीटों पर समझौता होगा, हमको जो सम्मान देगा हम उस गठबंधन के साथ जाएंगे। तो आपने देखा, पार्टी के प्रवक्ता थे सरवण अग्रवाल, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए जो हमको सम्मान देगा, सम्मानजनक सीट देगा, उसके साथ हम लोग जाएंगे। वहीं चिराग पासवान को लेकर कह रहे थे कि देखिए चिराग पासवान ने सभी किसी के साथ छल किया है, उनके पार्टी के एक धड़ा है जो उनसे नाराज है, हमारे संपर्क में बहुत लोग हैं जो हम लोग का दामन थामेंगे। बराज को इतना ही, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो?
क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।